नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू अ जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ मेघालय। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये स्टेट एबॉर्ड ऑफ डी क्लाउड्स भी कहलाता है। आज हम एक ऐसे अजूबे को एक्सप्लोर करेंगे जो मेघालय को सबसे अलग बनाता है, द लिविंग रूट ब्रिजेस। इमेजिन कीजिए, ब्रिजेस न सीमेंट से बने न लोहे से, बल्कि पुराने पेड़ों की जड़ों से उगाए गए। ये ब्रिजेस पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के साथ एकाकार हैं, जो प्रकृति और मानव की कला का जीता जागता उदाहरण है। सदियों से खासी ट्राइब द्वारा संरक्षित ये ब्रिजेस प्राचीन बायो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन जीवित संरचनाओं के रहस्यों, उनके इतिहास और उनकी लुभावनी सुंदरता में उतरते हैं। आइए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस के जादू को एक साथ मिलकर देखें। हमारी जर्नी शुरू होती है चेरापूंजी से, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यह छोटा सा शहर ईस्टर्न हिमालय की दक्षिणी ढलानों में बसा है, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां बादल आसमान से नीचे उतरकर धरती को गले लगाते हैं और हर कोना जादुई लगता है। जहां बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है और हर दिन एक नई कहानी कहता है। यह है चेरापूंजी, धरती के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक, जहां हर बूंद जीवन का हिस्सा है, जो हरे भरे जंगलों और धुंध से ढका रहता है और हर सुबह एक नई ताजगी लेकर आती है। यहाँ की हवा में नमी, गीली मिट्टी की खुशबू और हजारों अनजान फूलों की मीठी भीनी भीनी खुशबू है, जो मन को मोह लेती है। पानी की यह बहुतायत जहां जीवन का स्रोत है, वहीं खासी लोगों के लिए एक चुनौती भी थी, जिसे उन्होंने अनोखे तरीके से सुलझाया। मानसून में बाढ़ से भरी नदियां और झरने अक्सर उनके रास्ते बंद कर देते थे, जिससे गांव अलग थलग पड़ जाते थे और जीवन कठिन हो जाता था। लेकिन प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के साथ खासी लोगों ने एक असाधारण उपाय खोज निकाला, द लिविंग रूट ब्रिजेस, जो उनकी रचनात्मकता और धैर्य का प्रतीक हैं। कई पीढ़ियों से इन पहाड़ियों के रक्षक खासी ट्राइब ने प्रकृति को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे प्राचीन फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ें, जो अपनी मजबूती और लचीलेपन के लिए जानी जाती हैं, पानी के स्रोतों की ओर बढ़ती हैं। इसी अवलोकन से एक नया विचार आया, नदियों के ऊपर पुल बनाने के बजाय क्यों न जड़ों को खुद ही निर्देशित करके लिविंग ब्रिजेस बनाया जाए। पीढ़ियों से चली आ रही समझदारी और धैर्य के साथ खासी लोग प्रकृति के आर्किटेक्ट बन गए। उन्होंने जड़ों को आपस में जोड़कर उन्हें नदियों और झरनों के पार बढ़ने के लिए प्रेरित किया और ऐसे रास्ते बनाए जो सदियों तक चलते रहेंगे। लिविंग रूट ब्रिज बनाना कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक पालने का काम है, खासी लोगों के धैर्य का प्रमाण है। इसकी शुरुआत एक नदी या झरने के दोनों ओर एक मजबूत फिकस इलास्टिका पेड़ की पहचान से होती है। फिर बांस और सुपारी के तनों को मचान के रूप में इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण पेड़ों की नई लचीली हवाई जड़ों को सावधानी से पानी के पार ले जाते हैं। पानी की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने वाली जड़ें धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। समय के साथ ये जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं और मोटी हो जाती हैं, जिससे एक मजबूत लिविंग ब्रिज बन जाता है। इस प्रक्रिया में 15 से 50 साल तक लग सकते हैं, जो खासी लोगों की दूरदृष्टि का प्रमाण है। मेघालय के कई लिविंग रूट ब्रिजेस में से नोंगरियट गांव के पास डबल डेकर ब्रिज खासी लोगों की कुशलता का एक शानदार नमूना है। कल्पना कीजिए कि आप एक ब्रिज पर चल रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि 2 बार अलग अलग लेवल पर, और यह सब जीवित सांस लेती हुई जड़ों से संभव हुआ है। 100 फीट से ज्यादा लंबा यह इंजीनियरिंग चमत्कार पीढ़ियों से चली आ रही देखभाल और समझदारी का प्रमाण है, जो इसे बनाने में लगाई गई थी। यह यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय जगह है, जो दुनिया के सभी कोनों से प्रकृति और मानवीय कला के इस संगम को देखने आते हैं। आइए एक और अजूबे की यात्रा करते हैं, उमरश्यांग डबल डेकर रूट ब्रिज, जो नोंगरियट गांव के पास स्थित है। यह ब्रिज मेघालय के घने जंगलों में छिपा हुआ है, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में है। कल्पना कीजिए कि आप एक हरी भरी घाटी में उतर रहे हैं, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और अनदेखे झरनों की आवाज गूंज रही है। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आपके सामने एक ऐसा नजारा है जो आपकी सांसें रोक देगा। एक डबल डेकर ब्रिज जो प्राचीन पेड़ों की जीवित जड़ों से बुना गया है। यह नजारा किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगता। यह ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, यह कला का एक नमूना है। यह दिखाता है कि कैसे मानव और प्रकृति मिलकर कुछ अद्भुत बना सकते हैं। एक आदमी के धड़ जितनी मोटी जड़ें आपस में गूंथी हुई हैं और नदी के ऊपर गिरती हुई हैं, जिससे 2 लेवल बनते हैं जो एक सीढ़ी से जुड़े हुए हैं, वह भी जड़ों से बनी हुई है। यह सब मिलकर एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। यह ब्रिज जो आज भी इस्तेमाल में है, खासी लोगों और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे सदियों से लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस सिर्फ रास्ते नहीं हैं,
वे पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षक हैं। कंक्रीट के पुलों के विपरीत जो पानी के बहाव को बाधित करते हैं और मिट्टी का कटाव करते हैं, ये पुल पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। जड़ें मिट्टी के साथ जुड़कर कटाव को रोकती हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं। वे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों को रहने की जगह प्रदान करते हैं। उनका छत्र छाया और आश्रय प्रदान करता है। ये ब्रिज अपने ही शांत तरीके से हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति प्रकृति के साथ सामंजस्य में है, न कि उस पर विजय प्राप्त करने में। लिविंग रूट ब्रिजेस का खुद अनुभव करना एक ऐसी यात्रा है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। ये प्राकृतिक पुल जो पेड़ों की जड़ों से बने होते हैं, एक अद्वितीय और जादुई अनुभव प्रदान करते हैं। यहां जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का सूखा मौसम होता है, जब रास्ते ज्यादा सुलभ होते हैं। इस समय मौसम भी सुहावना होता है, जिससे आपकी यात्रा और भी आनंददायक बन जाती है। चेरापूंजी पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है। रास्ते में आपको कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। आप असम के गुवाहाटी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे नजदीकी बड़ा हवाई अड्डा है, और फिर हरी भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों से होते हुए एक खूबसूरत ड्राइव कर सकते हैं। यह ड्राइव आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और आपको इस क्षेत्र की सुंदरता का अनुभव कराती है। एक बार मेघालय पहुंचने के बाद स्थानीय टैक्सियां और शेयर्ड जीप आपको ब्रिजेस के पास के गांवों तक ले जा सकती हैं। ये वाहन आपको सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराते हैं। आरामदायक जूते पैक करना न भूलें, क्योंकि ये ट्रैकिंग के दौरान आपके पैरों को सुरक्षित और आरामदायक रखेंगे, क्योंकि आपको जंगलों और झरनों के पार ट्रैकिंग करनी होगी। यह ट्रैकिंग आपको प्रकृति के करीब ले जाती है और आपको इस क्षेत्र की अद्वितीयता का अनुभव कराती है। अपने साथ पर्याप्त पानी और नाश्ता रखें ताकि आप यात्रा के दौरान ऊर्जावान और ताजगी महसूस कर सकें। और इन अद्भुत अजूबों की लुभावनी सुंदरता को कैद करने के लिए अपना कैमरा ले जाना न भूलें। ये यादें आपके जीवन भर के लिए संजोने लायक होंगी। जैसे ही हम मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में विस्मय और प्रेरणा का भाव रह जाता है। ये ब्रिजेस एक याद दिलाते हैं कि सबसे बड़े उपाय अक्सर प्रकृति के साथ सामंजस्य में होते हैं, न कि उस पर वर्चस्व कायम करने में। वे खासी लोगों की कुशलता और धैर्य, पर्यावरण के प्रति उनके गहरे सम्मान और ऐसे अजूबे बनाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है जो काम के हैं और लुभावने रूप से सुंदर भी हैं। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस हमें टिकाऊ उपाय खोजने, प्रकृति की फुसफुसाहट को सुनने और यह महसूस करने के लिए प्रेरित करें कि सबसे स्थायी संरचनाएं अक्सर वही होती हैं जो अंदर से विकसित होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजिनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।